हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो आज जो आज की वीडियो है उसमें हम बात करेंगे बी फार्म थर्ड सेम में जो हमारे सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, उसके यहाँ पर हम यूनिट 3 से लगाकर 5 में जितने भी लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उसके आंसर के बारे में बात करने वाले हैं। जो कि ये क्वेश्चन है 7 या फिर 10 मार्क्स में आ सकते हैं। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड गाइस, जो आज का वीडियो है वन शॉट वीडियो होगा, यानी यूनिट 3 से लेकर 5 में जितने भी लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कैसे आपको मैनेज करने एग्जाम में, एंड किस क्वेश्चन में कितना कंटेंट लिखना है एंड कहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा इन सभी का, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है। एंड इससे पहले की जो वीडियो थी उसमें हमने बात किया था यूनिट 1 एंड 2 में जितने भी लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनके आंसर के बारे में। तो आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप उस बात कीजिएगा। एंड आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन एंड गेस्ट पेपर जो है वो भी हमारे चैनल पे आने वाले हैं। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं यूनिट 3 जो है इससे यहाँ पर कुछ 4 क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप लोग इन 4 क्वेश्चन को तैयार करके एग्जाम देने जाते हो तो कहीं ना कहीं यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बन सकता है थर्ड यूनिट से, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड यूजेस ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर एंड फ्रीज ड्रायर और स्प्रे ड्रायर और ड्रम ड्रायर। इसमें से देखिए ये कि आपको वर्किंग प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन के बारे में लिखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड काफ़ी टाइम में क्वेश्चन आया है तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। मेनली आपको फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर या फिर फ्रीज ड्रायर जो है इसको पढ़ के जाना है, इसके चांसेस आपको देखने को मिलेगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग एंड राइट अ नोट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग। यहाँ पे आपको सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग जो होती है उसके बारे में डिफरेंस लिख देना है। एंड आपको यहाँ पर इसकी मैकेनिज्म जो होती है सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग की वो क्या होती है उसके बारे में लिख देना है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी टाइम 10 मार्क्स में आया है, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसी टाइप से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं थर्ड यूनिट से एंड फोर्थ यूनिट से एंड 5 यूनिट से, उन सभी के एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे, यानी वन शॉट में बात करेंगे कि कैसे कंटेंट आपको किस टाइप से लिखना है। एंड अदर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स में सेलेक्ट किए गए हैं जिनका वीडियो आने वाला है। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, यहीं पे आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे यूनिट 3 जो है इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें पूछा था डिस्क्राइब द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर यानी FBD एंड फ्रीज ड्रायर और स्प्रे ड्रायर और ड्रम ड्रायर। तो यहाँ पे आपको किसी एक के बारे में डिटेल में लिख देना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर जो है जैसा कि FBD के नाम से जानते हैं, इसका प्रिंसिपल जो होगा वो कुछ इस टाइप से होगा। इन सबका प्रिंसिपल जो है यही मेन होता है, तो आप लोगों को इनका प्रिंसिपल अच्छे से करके जाना है। एंड इसका कंस्ट्रक्शन जो होगा वो कंस्ट्रक्शन इस टाइप से होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होंगी उसके बारे में लिख देना है। एंड वर्किंग में आप लोगों को इसकी प्रोसेसिंग वगैरह जो है वो कैसे होती है उसके बारे में लिख देना है। तो इस टाइप से आपको इतना कंटेंट लिखना था। अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन के बारे में डिटेल में पढ़ना है तो जो हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली वीडियोस थी जिसमें कि हमने 2018, 19, 19, 20, 20, 21 एंड 22, 23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बात किया था, जिसमें हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया था। तो आप उसे जरूर देख सकते हैं, वहाँ पे आप लोगों को इन सब का आंसर जो है उसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में मिल जाएगा। एंड यहाँ पे फ्री ड्रायर है तो फ्री ड्रायर के प्रिंसिपल के बारे में लिख देना है कि यह जो सिंपली फ्री ड्रायर होता है वो सब्लिमेशन जो प्रिंसिपल होता है उस पर वर्क करता है। एंड उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख देना है कि इस टाइप से इसका कंस्ट्रक्शन होता है एंड क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है उसके बारे में लिख देना है। देन आपको इसकी वर्किंग जो है उसके बारे में लिख देना है। इसकी वर्किंग जो होती है इसमें मेनली 5 स्टेप होते हैं, जैसे कि प्री ट्रीटमेंट होता है, फ्रीजिंग होती है, प्राइमरी ड्राइंग होती है, सेकेंडरी ड्राइंग होती है एंड लास्ट में पैकेजिंग होती है। इन सभी के बारे में डिटेल में मैंने प्रीवियस वाली वीडियो जो थी उसमें डिस्कस किया था, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं तो उसको आप वॉच कर सकते हैं, वहाँ पर आप लोगों को डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे स्प्रे ड्रायर रहता है तो स्प्रे ड्रायर के बारे में लिख देना, इसका प्रिंसिपल एंड इसका कंस्ट्रक्शन एंड इसकी वर्किंग के बारे में डिटेल में लिख देना है। तो इस टाइप से आपको इतना कंटेंट इस क्वेश्चन में लिखना था। एंड ड्रम ड्रायर को भी आप लोगों को एक बार देख लेना है, काफ़ी टाइम 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया है तो आपको इसको भी अच्छे से करके जाना है। तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 जो है बन सकता है डिस्टिंग्विश बिटवीन द सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग एंड राइट अ नोट ऑन द मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग। यहाँ पे आपको सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सिंग जो होती है उसके बारे में डिफरेंस लिख देना है एंड इसकी मैकेनिज्म जो है वो क्या होती है उसके बारे में लिख देना है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले नेचर के अकॉर्डिंग देखा जाए, जैसे कि इसका मोड जो क्या होता है, तो लिक्विड मिक्सिंग जो होती है इसका मोड जो होता है इजी होता है। एंड यहाँ पे सॉलिड मिक्सिंग जो होती है इसका मोड जो होता है डिफिकल्ट होता है। एंड इसकी फेज जो होती है मतलब, तो फेज जो यहाँ पे एक होमोजीनियस फेज होती है हमारी लिक्विड मिक्सिंग की। एंड यहाँ पे सॉलिड मिक्सिंग जो है इसमें 2 या 2 से अधिक फेजेज जो होती हैं प्रेजेंट रहती हैं। तो इस टाइप से आपको यहाँ पर इसमें डिफरेंस लिख देना है। यहाँ पर जैसा कि पाउडर रिक्वायरमेंट के बारे में थोड़ा लिख देना है कि यहाँ पे पाउडर जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट कम होती है, इसमें जैसे ज़्यादा होती है।
एंड फ्लो प्रॉपर्टीज वगैरह जो है एंड मैकेनिज्म इंक्लूड क्या है उन सभी के बारे में लिख देना है। एंड इसमें इक्विपमेंट जो होते हैं कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं उसके बारे में लिख देना है। तो सिंपली हो जाएगा। डिफरेंस एंड इसकी मैकेनिज्म जो होती है जैसे कि सॉलिड मिक्सिंग होती है, इसकी मैकेनिज्म जो होती है मेनली 3 होती है। एक होती है कन्वेक्टिव मिक्सिंग, डिफ्यूजिव मिक्सिंग, सेरी मिक्सिंग। तो इन सभी के बारे में लिख देना है। एंड यहाँ पे लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग जो होती है इसमें भी यहाँ पे 4 मैकेनिज्म होती है। एक होती है बल्क ट्रांसपोर्ट, टर्बुलेंट मिक्सिंग, ईडेज एंड लैमिनार मिक्सिंग एंड मॉलिक्यूलर डिफ्यूजन। तो इन सब के बारे में लिख देना है। आप लोग 1-2 बार इसको अच्छे से पढ़ते हो तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। एंड इसकी पीडीएफ अगर चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाके आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो है बन सकता है, राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड यूजेस एंड मेरिट डिमेरिट ऑफ ट्विन सेल ब्लेंडर एंड सिग्मा ब्लेड मिक्सर। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा है, तो इसको भी मैंने प्रीवियस ईयर वाली जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि ट्विन सेल ब्लेंडर जो होता है उसके प्रिंसिपल के बारे में लिख देना है कि यहाँ पे टम्बलिंग मोशन जो होता है इसके थ्रू यहाँ पे मिक्सिंग होती है ट्विन सेल ब्लेंडर में। एंड इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में लिख देना है कि ये सिंपली वी शेप में होता है, यहाँ से इनलेट होता है एंड यहाँ से सिंपली डिस्चार्ज वाल्व जो होती है यहाँ से मतलब प्रोडक्ट जो होता है उसका रिमूवल होता है। तो इन सभी के बारे में आपको यहीं पे कंस्ट्रक्शन में लिखा है, सेम यही लिख देना है। इसकी वर्किंग लिख देनी है कि वर्किंग में किस टाइप से मटेरियल वगैरह फिल किया जाता है एंड कैसे मूव कर सकती हैं एंड मिक्सिंग कैसे होती है उसके बारे में लिख देना है। एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी आपको इसके लिख देना है। नेक्स्ट आता है सिग्मा ब्लेड मिक्सर। और सिग्मा ब्लेड मिक्सर जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिग्मा जो होता है उसी टाइप में यहाँ पे ब्लेड प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू यहाँ पे मिक्सिंग होती है। तो इसका कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग आप लोगों को इस टाइप से लिख देनी है। 1-2 बार आप लोग इस पीडीएफ को पढ़िएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 जो है बन सकता है, डिफरेंशिएट द मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग, डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड यूजेस ऑफ सिल्वर सेल इमल्सिफायर। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोगों को एक बार इसको पढ़ लेना है। सिल्वर सेल वाला जो है ये 7 मार्क्स में आ जाता है, तो आपको इसको अच्छे से करके जाना है। इसका कंस्ट्रक्शन जो होता है मेनली इस टाइप से होता है। प्रीवियस ईयर के वीडियो में मैंने इसको अच्छे से डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को अच्छे से डिटेल में पढ़ना है तो आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो इस टाइप से यहाँ पे यूनिट 3 के क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट 4 आती है। तो यूनिट 4 जो है उसमें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बन सकता है, डिफाइन फिल्ट्रेशन, राइट ऑब्जेक्टिव थ्योरीज एंड फैक्टर अफेक्टिंग फिल्ट्रेशन। यहाँ पे आपको सबसे पहले फिल्ट्रेशन क्या होती है उसके बारे में लिख देना कि फिल्ट्रेशन जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कि कोई लिक्विड या फिर फ्लूइड जो होता है उसमें सॉलिड कंपोनेंट जो होते हैं उनको हम सेपरेट करते हैं, तो उसको सिंपली यहाँ पे फिल्ट्रेशन बोलते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे जैसे कि एक स्लरी है एंड स्लरी जो होगी यहाँ से फिल्ट्रेट जो होगा उसको सेपरेट कर लेंगे एंड इसके ऊपर जो रेसिड्यू बचेगा उसको हम सेपरेट कर लेंगे, मतलब सॉलिड मटेरियल। तो यहाँ पे सिंपली ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस हो जाती है। एंड इसमें कुछ टर्म यूज होता है जैसे कि स्लरी क्या होती है, फिल्टर मीडियम क्या होता है, फिल्टर केग एंड फिल्ट्रेट क्या होता है, इन सभी के बारे में लिख देना है। एंड इसकी जो मैकेनिज्म होती है हमारी फिल्ट्रेशन की वो कुछ होती है जैसे कि स्ट्रेनिंग होती है, सेडिमेंटेशन होता है, इम्पैक्टेशन होता है, इंटरसेप्शन होता है, एडहेशन होता है, फ्लोकुलेशन होता है। तो इस टाइप से इसकी मैकेनिज्म होती हैं। ये भी आप लोगों को पढ़ लेना है, पूछा नहीं है लेकिन देख लेना है, मे बी 2 मार्क्स में इससे क्वेश्चन आ जाए। एंड यहाँ पे इसकी थ्योरी जो होती है फिल्ट्रेशन की ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पे जैसे कि थ्योरीज में पॉइसनेज इक्वेशन होती है, तो इसकी इक्वेशन जो है इसको आपको अच्छे से कर लेना है कि पॉइसनेज इक्वेशन क्या होती है, डेरसी इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, एंड यहाँ पे कोजनी चार्मन इक्वेशन होती है वो क्या होती है। तो इन सब की इक्वेशन जो है इससे भी 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकते हैं एंड 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी इसको कर जाना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग एंड यूजेस कम मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ फिल्टर लिफ आर रोटरी ड्रम फिल्टर आर मेटा फिल्टर। यहाँ से किसी एक के बारे में आपको नोट लिखने को आ सकता है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फिल्टर लीफ के बारे में थोड़ा लिख देना है कि इसका प्रिंसिपल जो है वो क्या होता है। प्रिंसिपल लिखने के बाद आपको यहाँ पे इसका कंस्ट्रक्शन लिख देना है इस टाइप से। एंड कंस्ट्रक्शन में आपको इसका डायग्राम बना देना है कि फिल्टर लीफ जो होता है उसका डायग्राम किस टाइप से होता है। एंड सेम उसी टाइप से इसकी वर्किंग वगैरह जो है उसको लिख देना है कि यहाँ पे कुछ वेरियस स्टेप होती हैं वर्किंग में इसकी, एंड इसके यूजेस एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज लिख देने हैं। एंड नेक्स्ट यहीं पे रोटरी ड्रम फिल्टर आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को पढ़ लेना है। यहाँ पे जो ड्रम होता है उसके कारण यहाँ पे फिल्ट्रेशन जो होता है उसकी प्रोसेस होती है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। आप लोग एक बार इसको आसानी से पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे मेटा फिल्टर, तो उसके बारे में भी आप लोगों को एक बार देख लेना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बन सकता है, कंपेयर द कंट्रास्ट पॉसलिस एंड डार्सिस थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन एंड एक्सप्रेस द कोजनी चार्मन इक्वेशन। यहाँ पे आपको सबसे पहले फिल्ट्रेशन क्या होता है उसको डिफाइन कर देना है। देन यहाँ पे इसकी जो थ्योरीज जो होती हैं मतलब पॉसलिस इक्वेशन, डार्सी इक्वेशन एंड कोजनी चार्मन इक्वेशन वो क्या होते हैं उसको डिफाइन कर देना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने प्रीवियस बताया था। तो यहाँ पे इससे 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है एंड 7 मार्क्स में भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन इक्वेशन को ड्राइव कीजिए। तो इस टाइप से यहाँ पे हमारे क्वेश्चन 3 जो हैं हमारी यूनिट 4 से कंप्लीट हो जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 बन सकता है, डिफाइन सेंट्रीफ्यूगेशन, राइट द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन विद द डिटेल नोट ऑन सुपर सेंट्रीफ्यूज। यहाँ पे आपको सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है उसके बारे में लिख देना है।
तो सेंट्रीफ्यूगेशन जो होती है एक टेक्निक होती है जिसका यूज हम सिंपली करते हैं मिक्सिबल लिक्विड जो होते हैं या फिर सॉलिड जो होते हैं लिक्विड से, उनको सेपरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन जो होती है सेडिमेंटेशन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। तो इस टाइप से आपको इसको डिफाइन कर देना है। देन यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। नेक्स्ट आपको सुपर सेंट्रीफ्यूज जो है वो क्या होता है उसके बारे में डिटेल में लिखना है कि इसका प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन वगैरह जो है और वर्किंग वगैरह जो है क्या होती है उसके बारे में लिख देना है। जिसका डायग्राम भी बना देना है इस टाइप से, जैसा कि आप देख सकते हैं। या फिर यही क्वेश्चन नंबर 5 जो है आर करके आ सकता है कि आपको यहाँ पे परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज या फिर नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज जो है वो क्या होता है उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पे परफोरेटेड एंड नॉन परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज जो होते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस जो होती है जिसमें कि मटेरियल जो होते हैं नीचे को सेटल होते हैं उसी प्रोसेस पे वर्क करता है, उसके बारे में लिख देना है। एंड कंस्ट्रक्शन में आपको इस टाइप से इसका डायग्राम बना देना है एंड इसके बारे में लिख देना है कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं एंड वर्किंग में इसके स्टेप कुछ होते हैं उसके बारे में एंड इसके यूजेस एंड मेरिट डिमेरिट लिख देना है। सेम इसी टाइप से आपको नॉन परफोरेटेड बास्केट क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लेना है। तो इस टाइप से यूनिट नंबर 4 से हमारे कुछ क्वेश्चन हो सकते थे 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट नंबर 5 के बारे में। तो यूनिट नंबर 5 जो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बन सकता है, डिफाइन द वेरियस फैक्टर इफेक्टिव मटेरियल सेक्शन फॉर फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे आपको फार्मास्यूटिकल प्लांट कंस्ट्रक्शन में जो वेरियस मटेरियल यूज होते हैं उनके बारे में लिख देना है, उनके फैक्टर इफेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में लिख देना है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी टाइम में क्वेश्चन 7 मार्क्स में आया, तो 7 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको इसको पढ़ के जाना है। यहाँ पर इसके फैक्टर इफेक्टिंग जो होते हैं उसको आपको डिटेल में पढ़ लेना है। एंड यहाँ पे फिजिकल फैक्टर कुछ होते हैं जिसमें कि यहाँ पे स्ट्रेंथ होती है, मास होती है एंड बियर प्रॉपर्टीज वगैरह जो होती हैं वो क्या होते हैं उनके बारे में लिख देना है कि हमारा कोई मटेरियल है तो उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो उससे पहले उसकी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अच्छी होनी चाहिए एंड उसमें कोई फैक्टर इफेक्टिंग जो है वो कैसे उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं उसके बारे में लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है, डिफाइन कोरोजन, राइट इन डिटेल अबाउट द थ्योरी ऑफ कोरोजन। कोरोजन के बारे में लिख देना है। ये तो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो है यूनिट नंबर 5 से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। तो कोरोजन एक सिंपली ऐसी प्रोसेस होती है जिसको हम सिंपली हिंदी में बोल सकते हैं कि लगना है, उसी को सिंपली यहाँ पे कोरोजन बोलते हैं। एंड ये सिंपली होता कैसे है, ये सिंपली इन्वायरमेंट में जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होती हैं उसके कारण ये सिंपली होता है, जिसमें कि हमारा मटेरियल जो होता है या तो डिकम्पोज होने लगता है या फिर डिस्ट्रक्शन उसका होने लगता है, उसी को सिंपली यहाँ पे कोरोजन बोलते हैं। इसका एग्जांपल में जैसे कि आयरन रस्ट, मतलब यहाँ पे इसकी कुछ थ्योरी जो होती हैं जैसे कि एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन होगी, एक ड्राई थ्योरी ऑफ कोरोजन होती है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरोजन होती है। तो ये सिंपली इसकी थ्योरी हो जाएंगे, इनके बारे में आपको लिख देना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 बन सकता है, व्हाट इज कोरोजन, नेम द वेरियस टाइप ऑफ कोरोजन एंड राइट द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। यहाँ पे कोरोजन क्या होता है उसको डिफाइन कर देना है एंड उसके जो वेरियस टाइप होते हैं इसको भी डिटेल में लिख देना है। ये भी क्वेश्चन 7 मार्क्स में आ सकता है कि इसके टाइप करके कि यहाँ पे कोरोजन जो होता है उसके वेरियस टाइप जो होते हैं एंड उसके प्रिवेंशन जो होते हैं उस पर आपको डिटेल नोट लिखना है। तो कोरोजन के बारे में थोड़ा लिख देना है एंड इसके टाइप जो होते हैं कोरोजन के उसको डिफाइन कर देना है कि यहाँ पे मेनली 4 टाइप का कोरोजन होता है। एक होता है जनरल कोरोजन, एक होता है लोकलाइज्ड कोरोजन, एक होता है स्ट्रक्चरल कोरोजन, एक होता है बायोलॉजिकल कोरोजन। यहाँ पे जो लोकलाइज्ड कोरोजन होता है ये सिंपली 5 क्लासेस में फर्दर डिवाइडेड होता है। एक होता है पिटिंग कोरोजन, एक होता है क्रेविक कोरोजन, एक होता है फ्लेटिंग कोरोजन, एक होता है गैल्वेनिक कोरोजन, एक होता है कोरोजन फटीग। तो इस टाइप से कोरोजन के टाइप होते हैं एंड हर एक कोरोजन किस टाइप से होता है उसके बारे में आपको डिटेल में लिख देना है। इस पीडीएफ में हमने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखा है, आप लोगों को अच्छे से इसको पढ़ के जाना है एंड सेम इसी टाइप से लिख देना है। एंड इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं कि मतलब कोरोजन जो है उसको काज होने से हम कैसे रोक सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि एलॉइंग होती है, मतलब कोई हमारा मेटेरियल उस पर एलॉय की हम एक लेयर चढ़ा देंगे जिससे कि कोरोजन वगैरह जो होगा वो मेल्ट हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ पे कोरोजन के प्रिवेंशन हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 बन सकता है, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल विद अ डिटेल नोट ऑन स्टेनलेस स्टील। यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको फेरस एंड नॉन फेरस मेटल जो होता है उनका क्लासिफिकेशन लिख देना है कि उनका कंस्ट्रक्शन जो होता है मेनली 2 टाइप से होता है, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल। तो मेटल में जैसे कि फेरस मेटल होंगे, नॉन फेरस मेटल होंगे एंड नॉन मेटल में जैसे कि ऑर्गेनिक हो गए, इनऑर्गेनिक हो गए। जैसे कि फेरस मेटल में हमारे कास्ट आयरन हो गई, स्टेनलेस स्टील होगी, कार्बन स्टील होगी एंड नॉन फेरस मेटल में जैसे कि एल्युमिनियम होगी, लेड होगी। एंड यहाँ पे जैसे कि नॉन मेटल में हमारे ऑर्गेनिक जो है इसमें जैसे कि रबर हो गई, प्लास्टिक हो गई एंड इनऑर्गेनिक में जैसे कि ग्लास हो गए। तो ये सिंपली इसका क्लासिफिकेशन हो जाएगा एंड इसमें फेरस एंड नॉन फेरस मेटल क्या होता है उसको डिफाइन कर देना है। फिर यहाँ पे आपको स्टेनलेस स्टील जो है इसके बारे में आपको एक नोट लिखना है एंड उसके कंपोजिशन वगैरह जो है क्या होते हैं उनके बारे में लिख देना है। काफ़ी टाइम यहाँ पे स्टेनलेस स्टील के कंपोजिशन करके ही क्वेश्चन आया कि उसका कंपोजिशन क्या होता है उसके बारे में लिखिए। तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील जो होता है एक फेरस मेटल होता है उसके बारे में लिख देना है थोड़ा। एंड स्टेनलेस स्टील जो होता है मतलब सिंपली आयरन बेस्ड एलॉय जो होती हैं उसमें प्रेजेंट होती हैं जिससे कि ये कोरोजन एंड हीट रेजिस्टेंस होती हैं, इसके बारे में लिख देना है। एंड ये सिंपली एलॉय होती है आयरन का
एंड इसके कंपोजिशन के बारे में लिख देना कि इसका कंपोजिशन मतलब यहाँ पे 12 से 23% क्रोमियम होती है, 0 से 2% निकल होती है एंड यहाँ पे लो परसेंटेज में कार्बन, कॉपर, मोलिब्डेनम एंड सेलेनियम एंड टाइटेनियम प्रेजेंट होती है। तो इस टाइप से इसका कंपोजिशन हो जाएगा। फिर इसके यूजेस के बारे में लिख देना है। तो इस टाइप से यहाँ पे हमारे यूनिट 3 से लगाकर यूनिट 5 तक के लाख मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है उनके आंसर आने वाले हमारे चैनल पे, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।